चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। कंसीडर अ स्टार ऑफ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 kg. m1 is much greater than m2. m2 is negligible compared to m1. The heavier star slowly acquires mass from lighter star at a constant rate of gamma kg per second. हर एक सेकंड में gamma kg लाइटर से निकाल के हेवी पे डिपॉजिट हो जाता है, हेवी अक्वायर कर लेता है. In this transfer process, there is no other loss of mass if separation between centers of stars is n, then its relative rate of change, rate of change of r, 1 upon r dr by dt आपको निकालना है. ठीक है, तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है. आपका एक हेवियर स्टार है जिसका मास है m1 और एक लाइटर स्टार है जिसका मास है m2. ये m और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है इक्वल टू r, और ये जो m2 है ये m1 के अराउंड ऐसा सर्कुलर मोशन किए जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे इसकी एक वेलोसिटी रहेगी कुछ v ऐसा. तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, इधर का मास लेके इधर आ रहा है, राइट. r चेंज हो रहा है, राइट. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके इसको सॉल्व करेंगे. एंगुलर मोमेंटम अबाउट ये जो सेंटर ऑफ ये है हेवी स्टार, मान लो O सेंटर ऑफ हेवी स्टार, अबाउट दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा मैं. कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ. एंगुलर मोमेंटम अबाउट O अगर कंजर्व करना है तो अबाउट O एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम m1 m2 पकड़ के अगर मैं चलूँ तो उसके ऊपर ऐसा कोई घुमाव वाला टॉर्क तो है नहीं. फोर्सेस सिर्फ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उनका कोई टॉर्क तो आएगा नहीं. वैसे भी वो इंटरनल फोर्सेस है ना. मेरे सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्सेस होते हैं, और वैसे भी उनका टॉर्क नहीं है बिकॉज टॉर्क अबाउट O ले रहा हूं मैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो O से ही पास होगा ना. इट इज द सेंट्रल फोर्स, लाइन ज्वाइनिंग है ना. तो उसका टॉर्क नहीं आएगा, आर परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा. यानी मेरा एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट O जो है वो 0 है, तो मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, तो एकदम इनिशियल लेते हैं जब इसका मास m2 था, इसका m1 था, तब का एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, और फिर कोई भी बीच के स्टेप का इक्वली है बिकॉज वो कांस्टेंट पकड़ के चल रहे हैं, है ना. कांस्टेंट है ऐसा हमने प्रूव किया कि ये कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो ठीक है. सो इसका m2 का अबाउट O. ठीक है, तो m2 mv r परपेंडिकुलर, सो m2 v, ये v वेलोसिटी, एंड r परपेंडिकुलर यानी r अपना, क्योंकि वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. टेंजेंट v इज परपेंडिकुलर टू दिस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वेलोसिटी टेंजेंशियल हो गया ऐसा. ठीक है, और ये आएगा कांस्टेंट, राइट. v क्या आएगा, चलो v2 बोलते थे इसको. v क्या आएगा, हम हमेशा जो v निकालते हैं, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, राइट. सो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यह m2 घूम रहा है, तो m2 गया, एक r गया, तो मेरा v जो होगा वो होगा रूट g m1 अपॉन r. तो ठीक है, इसको लिख देते हैं. ये m2 हो गया, ये रूट g m1 बाय r हो गया, ये r परपेंडिकुलर r हो गया, ये है कांस्टेंट. इसको थोड़ा सा r को एक r कट जाएगा, ये रूट r इंटू रूट r, एक रूट कट गया, तो g m1 एंड r इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा ये. ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉग लेते हैं, राइट. देखो ये 1 अपॉन r dr बाई dt से आपको थोड़ा हिंट मिल सकता है, क्योंकि लॉग राइट, लॉग r का dr बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dr करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, d बाई dt करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r dr बाई dt, है ना. तो मुझे इसका d बाई dt करना है, तो लॉग लेंगे पहले. तो लॉग ऑफ m2 प्लस ये हाफ हो जाएगा, हाफ लॉग g प्लस हाफ लॉग m1 प्लस हाफ लॉग r इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस कांस्टेंट. ठीक है, ऐसा ऐसा. अब इसको मैं करता हूँ डिफरेंशिएट. ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ दिस
d by dt of this whole thing and d by dt of this whole thing. तो d by dt of कांस्टेंट का log कांस्टेंट d by dt 0 है ना, तो मेरा RHS 0 आ गया और LHS में आ गया log of m2 क्या होगा, राइट, 1 upon m2 dm2 by dt ऐसे होगा. सो 1 upon m2 dm2 by dt, ये हो गया आपका पहले का. दूसरे का हाफ सेम g. अच्छा, log g कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, log g कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा. दूसरे का m1, इसका m1 का हाफ है, बाकी सब सिमिलर. सो 1 upon 2m1 dm1 by dt, और क्या बचता है मेरे पास, r, हाफ r प्लस 1 अपॉन 2r dr बाई dt. देखो मेरे को 1 अपॉन r dr बाई dt इधर आ गया, ये चाहिए मेरे को, है ना. तो देखो m2 में जो कौन बड़ा है, m1 बड़ा है, तो m1 में जो चेंज हो रहा है इट इज निग्लिजिबल, राइट. ऐसा पकड़ के चल सकते हैं कि m1 इज कांस्टेंट, है ना. m1 is much compared to m1 is much bigger compared to m2, है ना. तो m2 छोटा सा है, उस पे से मास आ गया, ऐसे हो गया लाइक कुछ बकेट समंदर में डाल दिया टाइप. तो इसका कांस्टेंट है, तो मैं m1 को कांस्टेंट पकड़ के चलता हूँ, कुछ खास हुआ नहीं. उसका जो वेरिएशन है वो नहीं के बराबर है, 0, डिफरेंशिएशन 0, इसका 0 लेते हैं, ठीक है. अच्छा, और dm2 by dt कितना आएगा, गैमा, राइट. गैमा इज द dm by dt दोनों का, राइट. सो dm by dt उधर से कम होता है, dm by dt इधर ऐड होता है, तो dm2 by dt क्या हो जाएगा, गैमा. सो गैमा ये आ गया और m2 पहले का है, ये 0, इसको भी 0 पकड़ के चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, मच बिगर, इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 2r dr बाई dt इज इक्वल टू 0. तो dr बाई dt जो आ जाएगा वो एक तरफ माइनस हो गया, और ये 1 अपॉन r भी चाहिए अपने को, तो और ये 2 जो है इस तरफ आ गया, गैमा बाय m2, -2 गैमा बाय m2, बी ऑप्शन.